आपकी जो कन्वर्जन्स होंगी वो ऑटोमेटिकली सेल्स के अंदर से कन्वर्ट होंगी। आपकी 20 लाख की सेल 40 लाख की सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है अगर सिर्फ आप अपनी लैंडिंग पेज के ऊपर जो वो अच्छे तरीके से काम कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर कन्वर्जन्स आ रही हैं लेकिन सेल्स नहीं आ रही, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है कि आप फेसबुक के ऊपर अपनी ऐड चला रहे हैं, मेटा पे ऐड चला रहे हैं, वहाँ से आपको कन्वर्जन्स मिल रही हैं लेकिन उसके बावजूद आपको सेल जो है वो नहीं आ रही। तो उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न होती है वो होता है आपका लैंडिंग पेज या जो आपका प्रोडक्ट पेज है, वो सबसे बड़ी जो है वो इसके अंदर रुकावट जो है वो बनता है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से अपने लैंडिंग पेज को इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे आपकी जो सेल है वो इंक्रीज होगी, आपको जो कन्वर्जन आएंगी वो सेल के अंदर भी कन्वर्ट होंगी। मोस्टली लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनका जो लैंडिंग पेज है वो अच्छी तरीके से डिज़ाइन नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से कन्वर्जन आ जाती हैं लेकिन आपको सेल्स नहीं आती। तो सेल्स किस तरीके से लेके आनी है आपको बताते हैं कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो किस तरह का होना चाहिए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने आपके सामने जो है ना वो एक शॉपिफाई स्टोर जो है वो ओपन किया, उसका एक लैंडिंग पेज है उसको ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें तो जो चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो आपका टाइटल होता है। टाइटल आपने बहुत ज़्यादा लेंथी जो है वो यूज़ नहीं करना होता है, शॉर्ट टाइटल जो वो अपनी प्रोडक्ट के लिए जो है वो आपने यूज़ करना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी इमेजेस। आपने हाई क्वालिटी इमेजेस जो है वो हमेशा यूज़ करनी है। अगर आपकी प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं वो लो क्वालिटी होंगी तो कभी भी कस्टमर जो होगा वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो यहाँ पे यूज़ करनी है। कम से कम आपकी कोई 8-10 इमेजेस जो है वो प्रोडक्ट की यहाँ पे होनी चाहिए जिसमें डिफरेंट चीज़ें जो है वो आपकी शो हों। लाइक अगर आप कोई कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीज़ है वो सेल कर रहे हैं तो उसमें आप बिफोर एंड आफ्टर को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई और चीज़ है तो आप उसमें उसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो उसमें ऐड कर सकते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया जा सकता है। यानी इस तरह की इमेजेस जो होंगी वो आपने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसकी जो है ना वो सबसे पहले फर्स्ट इमेज आ रही है, उसके बाद सेकेंड इमेज आप देखें बिफोर एंड आफ्टर की आ रही है, उसके बाद फिर ये क्रीम की इमेज आ रही है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आ रहे हैं, उसके बाद जी ये एक और पिक्चर है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी मल्टीपल पिक्चर जो वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने लैंडिंग पेज के ऊपर कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर जो वो ऐड करें, क्योंकि जो कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा उसके पास और कोई चीज़ नहीं है पूछने के लिए, ना वो किसी से बातचीत कर सकता है। उसने आपकी वेबसाइट से ही डिसाइड करना है कि उसने आपकी प्रोडक्ट जो उसको परचेज करना है या कि नहीं करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है आपकी डिस्क्रिप्शन। टाइटल के नीचे जो आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं इसमें आपने अपनी प्रोडक्ट को क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपकी प्राइस के बाद आपका ऐड टू कार्ट बटन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक अहम चीज़, फ्री स्टैंडर्ड शिपिंग, ठीक है जी। आप इस तरह की जो चीज़ें होंगी जो कस्टमर की टेंशन को ग्रैब करेंगी वो चीज़ें आप यहाँ पे इसके अंदर जो है वो ऐड करें। उसके बाद ये अपसेल के लिए इसके अंदर जो है वो एक इमेज यहाँ पे ऐड किया गया कि अगर आप 2 चीज़ें जो वो खरीदते हैं तो उसमें आपको 20% ऑफ मिलेगा। अगर आप 3 इसकी आइटम जो है वो खरीदेंगे तो 25% जो है ना वो आपको ऑफ मिलेगा। उसके बाद ये इंग्रेडिएंट्स एंड फार्मूला इफेक्ट्स आ जाए, इसमें देखें ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिखे, उनकी डिटेल यहाँ पे ऐड की गई कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड किए गए। उसके बाद हाउ टू यूज़, इसको यूज़ किस तरीके से करना है। उसके बाद FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होंगे, यानी कस्टमर जो मोस्टली क्वेश्चन करेंगे आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनके आंसर आपने पहले से ही अपनी वेबसाइट के ऊपर जो वो ऐड कर देने ताकि वो उधर से उसको रीड करके उसको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट उसके लिए यूज़फुल है या नहीं। उसके बाद शिपिंग एंड रिटर्न्स के अंदर आ जाएंगे, ये चीज़ें यहाँ पे ऐड कर देंगे हम। और नीचे आ जाए पे रेट विद, अच्छा इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। हाउ डज इट वर्क, कि आपकी प्रोडक्ट जो वो काम किस तरीके से करेगी, इसमें आप इमेज यूज़ कर सकते हैं, आप वीडियो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर्स के रिव्यू आपने यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है जी। और लास्ट पे कुछ बैजेस हैं वो ऐड करेंगे लाइक इजी रिटर्न, फ्री शिपिंग, विनर ऑफ 8 अवार्ड्स। अब इस तरह की अगर आप अपना जो लैंडिंग पेज है उसको डिज़ाइन करेंगे तो आपकी जो कन्वर्जन्स होंगी वो ऑटोमेटिकली सेल्स के अंदर से वो कन्वर्ट होंगी। आप याद रखेंगे अगर आपका लैंडिंग पेज अच्छी तरीके से डिज़ाइन हुआ हो और आपकी जो कन्वर्जन है वो 1% से 2% पे चले जाए तो आपकी जो सेल है वो 2 टाइम्स है वो इंक्रीज हो जाती है।
आपकी 20 लाख की सेल 40 लाख की सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है अगर सिर्फ आप अपनी लैंडिंग पेज के ऊपर जो वो अच्छे तरीके से काम कर लें, इसको अच्छे तरीके से डिजाइन कर लें, तो आपकी जो सेल है वो 2 गुना 3 गुना भी जो है वो हो सकती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपका जो लैंडिंग पेज है, आपका जो प्रोडक्ट पेज है वो अच्छी तरीके से डिजाइन नहीं हुआ, उसके ऊपर वर्क करें। इंशाल्लाह आपकी जो कन्वर्जन होगी वो सेल के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। बाकी मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे अकाउंट को फॉलो कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करें और बाकी लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें।